अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 31 मई 2020। कौन कहता था कि भाई ये शुरू होने वाला ये साल 2020 दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी वो तब्दीलियां लेकर आएगा। कौन ये वो समझता था कि भाई ना दुनिया में क्या से क्या हो जाएगा। दुनिया में इस वक्त जो है 2020 ने जो है इसको अगर तब्दीलियों का साल भी कहा जाए तो ये बेजाना होगा। इससे पहले वो कोरोना जो है किसी ने नाम भी नहीं इनका वो सुना था इस बीमारी का, और जिस तरह ये लॉकडाउन हुए दुनिया के अंदर और इस वायरस की वजह से जो है दुनिया के अंदर जो इक़्तिसादियात जो है दुनिया की तबाह होकर रह गई। जिस तरह समाजी दूरी का ये सिस्टम निज़ाम अपनाया गया, कौन ये समझता था कि भाई दुनिया जो है क्या होगी। कोई नहीं वो समझता था इसके बारे में। लेकिन अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं, उन अल्लाह ताला का अपना एक सिस्टम है, एक निज़ाम है अल्लाह ताला का। और आज आप ये देखें कि दुनिया जो है, जो लोग अपने आप को सुपर पावर वो समझते थे, जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर वो समझते थे, जिनके एक इशारे से जो है दुनिया इधर से इधर हो जाती थी, आज उसी मुल्क के अंदर जो है हालात ऐसे हैं कि वो टूटने के वो करीब भी आ गया है। लोग तज्ज़ियाकार मुबस्सरीन अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका की जो सूरत हाल है इस वक्त, और जो जिस तरह वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं 45-50 शहरों के अंदर, आप देखें कि वहाँ पर ऐसे ऐसे एहतजाज कि आज तक अमेरिका की तारीख़ में ऐसा एहतजाज वो हुआ नहीं है। और ये एक एहतजाज पहले हुए वो जब सियाह फामों ने अपने हकूक़ के लिए तहरीक वो चलाई, काफ़ी अरसे के बाद जो है सदी के बाद जो है ये एक ऐसा यानी एहतजाज हुआ है। इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट हिल गई है, प्रेसिडेंट जो है ट्रंप वो हिल गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और उसकी जो वो अपना इंतज़ामिया है, जो उनकी डीप स्टेट है, जो उनकी जो रियासत है अमरीकी मुत्तहिदा रियासत, जो कि कई रियासतों से तो बनकर ये रियासत वो बनी, तो वो इस वक्त जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है इस वक्त अमेरिका के टूटने के चांस इंतहाई करीब हैं। या अगर वो अमेरिका टूटता नहीं है तो उसकी पोजीशन ऐसी कमज़ोर हो जाएगी कि वो सुपर पावर जो था, एक दुनिया के अंदर उसका हुक्म चलता था, दुनिया के अंदर उसका सिक्का चलता था, उसी सिक्के की उसने जो है ताकत का जो इस्तेमाल किया। मुसलमानों के जो ममालिक थे उन्होंने उनकी हुकूमतों को, उनके लोगों को जो ममालिक थे उनको तहस नहस इसने वो कर दिया। लेकिन आज जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल अमेरिका के लिए मकाफात अमल है। कौन कहता था कि भाई 2-3 महीने पहले जब ये बीमारी नहीं आई थी कि भाई अमेरिका जो है इस वक्त ऐसे इस हालात से वो दो चार होगा। आज अमेरिका की वो परेशानी, आज अमेरिकियों की वो परेशानी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी इंतज़ामिया और उनकी डीप स्टेट इस वक्त जो है बहुत ही एक जो है बुरहान से वो दो चार हैं इस वक्त। और वहाँ पर जो है एहतजाज हो रहा है, ऐसा शदीद एहतजाज हो रहा है कि लोग जो है सड़कों पर हैं, लोग दुकानों में लूट मार कर रहे हैं, लोग जो है शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें वो दाखिल होकर लूट मार कर रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका के अंदर। दूसरी तरफ जो है वो जिससे वो सियाह फाम जो है, जो पुलिस की वो कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में जो है मौत के घाट उतार दिया गया था, ये हूबहू ये तरीक़ाकार जो है ये इसराइली तरीक़ाकार था। जिस तरह जो है वो बंदे को जो है दबोचते हैं, फिर दबोच के उसको हथकड़ी उसको लगा कर जो है अपने नीचे है ना, अपने पाँव के नीचे उसको दबाते हैं। यही तरीक़ाकार जो है इसराइल ने अपनाया और फ़लस्तीनी नौजवानों के लिए उसने ये अपनाया। और ऐसे ही है ना इसराइल ने जो है हम कई हज़ारों जो है फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद किया। अब जो रिपोर्टें आ रही हैं वहाँ पर से कि भाई जो वो पुलिस वाला था वो इसराइली वो ट्रेंड था, इसराइल ने उसको वो ट्रेन किया था। इससे और जो है अमेरिका के अंदर जो है इश्तियाल फैला है। और जिस वो
पुलिस वाले की जो है घर वाली है, जिस पुलिस वाले से वो हलाक हुआ है सिया फार्म जो है, तो उसकी जो घर वाले ने जो ऐलान किया है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती और मैं इससे जो है वो तलाक वो दे रही हूँ। और कौन कहता था कि भाई ये मामलात एक सिया फार्म से जो है पूरे अमेरिका के अंदर जो अपने आप को एक सुपर पावर है ना, ये कहती थी कि भाई हालात इस नहज तक पहुँच जाएंगे। कोई नहीं वो समझता था। अब कोई ये कह रहा है, कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि भी इसके पीछे जो है सब जो है ये जो सूरत हाल हुई है अमेरिका के अंदर इस वक्त जो है इसमें इसराइल का हाथ है। और इसराइल चाहता है कि भाई अब जो है अमेरिका की सुपर पावर अब वो ख़त्म हो जाए, दुनिया की वो ताकत अब वो ख़त्म हो जाए। और इस वक्त जो है इसराइल जो है सुपर पावर वो बनना चाहता है। और या ये इतलात भी हैं कि भाई अब ये जो वहाँ पर जो अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज की आड़ में जो है इसराइल जो है जो फ़लस्तीन के इलाके हैं तो वहाँ पर जो है वो कब्ज़ा वो करना चाहता है। ये भी है ताकि दुनिया की निगाहें, दुनिया की जो है निगाहें जो हैं, दुनिया का मीडिया जो है, दुनिया की वो तवज्जो इस वक्त अमेरिका की वो तरफ है। और जो है इसराइल अब ये चाहता है कि भाई फ़लस्तीनी इलाकों पर वो कब्ज़ा कर ले। ये इस वक्त की सूरत हाल है। और इस वक्त ट्रंप जो है बहुत परेशान है, लोग लूट मार कर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और अमेरिकी रियासतों में जो है ये एहतजाज, भरपूर एहतजाज हो रहा है और लोग बिखरे हुए हैं। और इनमें अक्सरियत एहतजाज करने वालों के सफ़ेद फार्म भी हैं, लेकिन सियाह फार्म जो है वो लोग वो ज़्यादा हैं और लोग बिखरे हुए हैं इस वक्त। और वो अमेरिका के जो है वो जो पुलिस ने जो है एक वो कार्रवाई की थी और उससे बंदा जो है हलाक हुआ है, उससे जो है उस सूरत हाल से लोग बिखरे हुए और वो एहतजाज कर रहे हैं। और इस वक्त वो ट्रंप के लिए भी जो है वो सूरत हाल वो बहुत ही वो परेशान कुन है, बल्कि अमेरिका के लिए सूरत हाल वो परेशान कुन है। तो देखते हैं कि अमेरिका इससे कैसे निकलता है या इसमें और ज़्यादा वो धंसता है। ये तो आने वाले वक्तों में वो पता चलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर वो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो है अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।